हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम होगा 27 मार्च को उससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि यह बिहार उत्पाद सिपाही यानी कि प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा गया था उसी को देखते हुए यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है वह है मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। वह कौन सा महाद्वीप है जो विश्व में सबसे छोटा है? तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महादेश के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये जो है एग्जाम प्लेयर लिखा हुआ है, चैनल का नाम है, तो इससे घबराइएगा मत। अगला प्रश्न है कि 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। 1921 ईस्वी में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो वह केरल राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। अगस्त प्रस्ताव जो है वह कब लाया गया? तो ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगला प्रश्न है कि फ्यूहरर के नाम से कौन जाना जाता है। फ्यूहरर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जो है एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है वह कब हुई थी? तो ये 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है। नीलगिरी पहाड़ जो है उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा यह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो ये जो है एंडीज पर्वतमाला यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? तो यह प्रशांत महासागर जो है प्रशांत महासागर, इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये भी याद रखिएगा। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। अगला प्रश्न है कि रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति है। रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति है? तो ये उत्तरी अमेरिका के, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन जनजाति है। अगला प्रश्न है कि रूस का अंतिम जार कौन था। ये गलत, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जार होना चाहिए, यार छप गया है जार। रूस का अंतिम जार कौन था? तो ये थे निकोलस द्वितीय जो है यह रूस का अंतिम जार था। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो ये फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। अगला प्रश्न है
कि तत्या टोपे का मूल नाम क्या था। तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है यह तत्या टोपे का मूल नाम था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा। कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के बिहार में विद्रोह के नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो ये 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटी थी। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे शमसुद्दीन कैमुअर्स। शमसुद्दीन कैमुअर्स जो थे ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। दल बदल विरोधी आंदोलन जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो ये 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी आंदोलन पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार कब लागू किया गया था? तो ये 1951 ईस्वी में। पहली बार 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। भारत यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो यह है यकृत जिसको लीवर बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन है? तो ये अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन है। अगला प्रश्न है कि आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2 जो होता है वह आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष? तो ये 1956 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य था। आंध्र प्रदेश राज्य जिसको भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के विधि सलाहकार कौन होता है। राज्य सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है?
तो ये होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होते हैं यह राज्यसभा के विधि सलाहकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था। पंचतंत्र जो है वह किस काल में लिखा गया था, तो ये गुप्त काल में। पंचतंत्र किस काल में? गुप्त काल में लिखा गया था। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो ये है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। नाथुला दर्रा जो है वह भारत के किस राज्य में है, तो ये सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो थे ये भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो वह 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो वो। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है। भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो भारत के महान्यायवादी का संबंध जो है वह अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 से भारत के महान्यायवादी का संबंध है। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति ये महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का संबंध है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का संबंध है, तो ये अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का संबंध है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है। धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 से धन विधेयक का संबंध है। अगला प्रश्न है कि कौन बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, तो ये प्लेग। प्लेग बीमारी जो होता है प्लेग, इसको काली मौत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्षा मापक यंत्र को रेन गेज के नाम से वर्षा मापक यंत्र को जाना जाता है, रेन गेज के नाम से। अगला प्रश्न है कि आवेग किस प्रकार का राशि है। आवेग जो है आवेग यह किस प्रकार का राशि है, तो ये सदिश राशि। आवेग सदिश राशि है।
अगला प्रश्न है कि सूर्य में उपस्थित ऊर्जा मुख्य रूप से क्या है। सूर्य में उपस्थित ऊर्जा जो है वह मुख्य रूप से क्या है, तो ये मुख्य रूप से क्या है, हीलियम। हीलियम जो है यह मुख्य रूप से सूर्य में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि फलों का स्वाद किसके कारण होता है। फलों का स्वाद किसके कारण होता है, तो ये फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फलों का स्वाद मीठा फ्रुक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है, तो ये मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन यह गोबर गैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस जो होता है, लिटमस यह किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में कौन सा, टैनिक अम्ल जो होता है, टैनिक अम्ल यह चाय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रबर को काला करने के लिए रबर को कारा करने के लिए किस चीज को मिलाया जाता है। रबर को कारा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये गंधक को रबर में मिलाकर उसको काला किया जाता है, कारा किया जाता है गंधक को मिलाकर। तो ये थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन जो है बिहार फायरमैन के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। फायरमैन का जो एग्ज़ाम होगा 27 मार्च को उसमें यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आना है, यही सब प्रश्न। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावना बढ़ जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और ताकि इसी तरह के जो है क्वेश्चन जो है आपको हमेशा मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।